नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने आपको समझाया था, साफ साफ क्लियर शब्दों में समझाया था। क्या समझाया था कि यहाँ पर एफआईआईज़ जो हैं वो यहाँ पर कॉल और पुट दोनों बेच के गए हैं और उनका मकसद ये रहेगा कि मार्केट को वो 19,400 के आसपास अगर एक्सपायर कर लेते हैं तो दोस्तों एफआईआईज़ की चांदी हो जाएगी। आपको ये समझाया गया था कि 19,400 की जो कॉल थी वो 70 रुपये के आसपास, और 19,400 की पुट भी जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की थी कल के लिए, आज के लिए मतलब, वो भी 70 रुपये की। टोटल मिला के उनके पास 140 रुपये का प्रीमियम था। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जब मार्केट ओपन हुआ तो उनका जो ब्रेक इवन निकल के आया था, तो 140 प्लस 19,400 मतलब उनका जो ब्रेक इवन निकल के आया था 19,540। ये सब कैलकुलेशन हमने अपनी कल वाली वीडियो में कर रखी थी और हमने देखा था कि यहाँ पर मार्केट अगर 19,540 के नीचे क्लोज होता है तो वो मिनिमम प्रॉफिट में निकल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट उनको तब होगा जब 19,400 के आसपास मार्केट क्लोज करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हुआ क्या, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं आज मार्केट के अंदर हमको क्या देखने को मिला। साथ में हम देखेंगे आगे क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर 15 मिनट का चार्ट जो है वो आपको आसानी से दिखेगा और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो 15 मिनट का चार्ट है वो क्या बता रहा है कि जब मार्केट गैप अप ओपन हुई तो यहाँ पर ओपन जब हुई मार्केट तो एग्जैक्टली 540 के आसपास ही ओपन हुई और फिर मार्केट ऊपर भी चली गई खुलते के साथ ही, क्योंकि बाइंग प्रेशर था सुबह सुबह की कैंडल के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल ले लिया एफआईआईज़ ने, क्योंकि उनको बहुत हैवी लॉस होता अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चले जाती। तो दोस्तों, यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि मार्केट को 19,400 के आसपास अगर एक्सपायर करा दें तो जो उनका पुट का प्रीमियम 70 रुपये था और जो कॉल का प्रीमियम 70 रुपये का, टोटल मिला के 140 रुपये उनकी जेब में थे, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। तो उन्होंने क्या किया वो समझ लेते हैं फटाफट से, ताकि हम अपनी लर्निंग को फटाफट से आगे कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी पुट राइटिंग की जो प्रॉफिट था उन्होंने पूरा का पूरा क्लोज कर दिया था, और ये पुट राइटिंग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 10 रुपये के अंदर जब प्रीमियम बचा था, 10 से भी कम था, मतलब 19,400 का जो पुट का प्रीमियम है वो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि वो एफआईआईज़ काम कैसे करते हैं और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब मार्केट 19,400 के पुट का प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से काम किया, बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से काम किया और बड़ा मज़ा भी आया आज मार्केट के अंदर समझने में कि हाँ, बड़ा प्लेयर जब कंट्रोल लेता है तो किस तरीके से लेता है। तो आप देख सकते हो जब मार्केट में यहाँ पर इस लेवल के आसपास तकरीबन उनका प्रीमियम जो है, यहाँ पे आप टाइम से भी मैच कर सकते हो। तो ये जो 9:45 की कैंडल है, तो यहाँ पर 9:45 19,400 का पुट का प्रीमियम है ये। तो ये आप देख सकते हो 19,400 की पुट का प्रीमियम मैंने लिया हुआ है। तो 9:45 के आसपास जो पुट का प्रीमियम था वो तकरीबन ये 9:45 का 2 रुपये के आसपास था, यानी कि उनको 70 रुपये पूरा इरोड हो चुका था, यानी कि प्रीमियम ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने 2 रुपये के आसपास जो है उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की, यानी कि पुट का प्रीमियम उन्होंने पूरा सुबह मॉर्निंग में ही खा लिया था। लेकिन दोस्तों, अभी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इस लेवल के आसपास 3 रुपये के आसपास, और यहाँ पर उन्होंने फिर एवरेज किया तकरीबन 5 रुपये के आसपास, और उनका एवरेज पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप, फिर से 4 रुपये के आसपास। ठीक है, तो तकरीबन उन्होंने 4 से 5 रुपये के आसपास जो है इसी पुट को उन्होंने बाय भी करना शुरू कर दिया। और ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये तकरीबन ये कांड हो रहा था आपका 3 बजे के आसपास भी इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो यहाँ पर उन्होंने 5 रुपये की चीज़ को जब, अब मार्केट 400 के नीचे भी क्यों गया ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग हो रही थी यहाँ पे 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो 3 बजे के आसपास जो है, और उससे पहले भी पुट बाइंग चल रही थी, जो कि 3 से लेके 5 रुपये के बीच में इकट्ठी हो रही थी। तो यहाँ पे क्लोज 400 के ऊपर क्यों नहीं किया, 400 के नीचे क्यों क्लोज किया, ये हमें समझना होगा, तो हमको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर वो मार्केट को 19,410 के आसपास क्लोज करते तो जो उनकी जो बाइंग थी, पुट बाइंग, जो कि उन्होंने 5 रुपये से लेके 6 रुपये के बीच में ख़रीदी थी दोस्तों, वो फिर ज़ीरो हो जाती। तो पुट बाइंग ताकि प्रॉफिट में रह सके, इसलिए ये जो प्रीमियम है ये भी उन्होंने डबल कर लिया था, और इसी वजह से मार्केट जो है वो 386 यानी कि 14 रुपये नीचे, मतलब 5 या 6 रुपये जो प्रीमियम है वो 14 रुपये पे क्लोज़ हुआ है।
तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव था उनका, तो पुट बाइंग भी की गई। साथ में यहाँ पर जब मार्केट थी तो दोस्तों यहाँ पर टॉप के ऊपर यहाँ पर जो उनकी 70 रुपये की जो कॉल थी वो डबल हो चुकी थी, 140 के आसपास हो चुकी थी। तो दोस्तों उन्होंने फिर इसको एवरेज करना शुरू किया, मतलब उनके तीन तीन हाथ में लड्डू थे। पहले तो उन्होंने पुट राइटिंग जो कि 70 रुपये की कल कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, इसको ज़ीरो किया मॉर्निंग खुलते के साथ ही। फिर ये चीज़ डबल हो गई, तो यानी कि कॉल में कितना प्रीमियम मिला देख लो यहाँ पे, खुद से देख लो, ताकि आपको समझ में आ सके कि बड़ा प्लेयर जो होता है वो कितने तरीके से काम करता है, और अगर वो अपना कंट्रोल ले ले मार्केट का तो ख़तरनाक है, उससे अच्छा कोई यहाँ पर हो नहीं सकता मार्केट के अंदर। ये मार्केट ने हमको बार बार प्रूव किया है। तो आप देख सकते हो तकरीबन इस लेवल के आसपास 9:45 के आसपास इसका पुट का कॉल का प्रीमियम था, तकरीबन इस लेवल के आसपास 140-155 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इसका एवरेज अब खुद समझो, इसका जो एवरेज था है ना 100-150 रुपये के आसपास था, 70 रुपये इन्होंने कल, तो तकरीबन इसका एवरेज जो है 100-110 रुपये का एवरेज बैठा इनका। ठीक है, तो अब यहाँ पे 70 रुपये यहाँ पे कमाए, और इसका एवरेज आज उन्होंने जब इसको एवरेज किया ऊपर के लेवल के ऊपर यहाँ पर, तो उनका टोटल एवरेज बैठा है 110 रुपये के आसपास। तो टोटल कितना पैसा कमाया, 180 रुपया कमाया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कहाँ पे मार्केट को एक्सपायर करवाया, जहाँ पर उनका पुट बाइंग भी जो है 5 रुपये की 15 रुपये मार्केट उनको दे के गया, ये भी 3 गुना हुआ। तो 3 लड्डू उनके आज अकाउंट में गए, और किस तरीके से काम किया अब आपके सामने है। तो इसलिए जो है FIIs होते हैं, किंग ही होते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी FIIs को भी फटका लग जाता है, मार्केट है सबको फटका लगता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि 90% टाइम तो FIIs ठीक होते ही हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किसके डाटा को, केवल और केवल FIIs के डाटा को रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा इसको मानता हूँ, और आपको भी दिखाता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों फटाफट से हम चेक कर लेते हैं, अपनी रेगुलर एनालिसिस पे आते हैं। और लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज FIIs ने ना कोई भी यहाँ पर आप देखोगे तो सेल नहीं किया इक्विटी के अंदर, और ये चीज़ मैंने मेंबर्स को भी बताई थी कि मार्केट ओवरऑल अच्छा है। ये देखो यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए का ना इन्होंने बाय किया है FIIs ने, ये चीज़ लाइव मार्केट में मैंने मेंबर्स को बताया था, और उसका जो प्रूफ है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइव मार्केट में मेंबर्स को मैंने बताया हुआ था, आज ही बताया था कि मतलब केवल और केवल उनकी क्योंकि 19,400 की कॉल फंसी हुई है, इसलिए मार्केट नीचे आया है आज। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का देखते अगर आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, तो बहुत अच्छा था आज के दिन, और पूरा दिन मार्केट गिरा, लेकिन एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो ने अच्छे से काम किया, मार्केट की स्ट्रेंथफुल थी, स्टॉक स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्टॉक्स जो थे वो अच्छे चल रहे थे, लेकिन केवल और केवल इंडेक्स को नीचे गिराया गया, वो भी 2 या 3 स्टॉक की हेल्प से। मेन इसमें जो रीज़न था नीचे लेके आने का कि रिलायंस के अंदर अच्छी खासी सेलिंग कर दो, स्टॉक इंडेक्स तो वैसे ही नीचे अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी स्टॉक्स थे, मतलब तकरीबन जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो तकरीबन 1200 के आसपास चल रहा था, 1200 और 700 एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो लाइव मार्केट में ये चल रहा था जब मैं इसको देख रहा था। तो इसी वजह से ये पता लग पा रहा था कि यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर ही पता लग पा रहा था कि ये गिरावट तो आपको दिख रही है एक्सपायरी मूव की वजह से है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी के अंदर जो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो यहाँ पे लाइव मार्केट का एनालिसिस भी सही साबित हो रहा है। तो 24 अगस्त के अंदर आप देख सकते हो कि 1500 करोड़ का यहाँ पे बाइंग की गई है। और साथ में एक बात और बता देता हूँ, एक साथ में यहाँ पर अभी भी इस लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज नहीं किया गया जो अगस्त मंथ की यहाँ पर है 400-450 के आसपास। इसीलिए यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझना आप लोग, इम्पॉर्टेंट अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अभी मार्केट को इसी अगस्त एक्सपायरी होने से पहले फिर दोबारा से 450 के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे तो कंफ्यूजिंग है, नो इट इज़ नॉट कंफ्यूजिंग। आप सारे लिंक को एक साथ जोड़ोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो है हमारा जो लेवल है देखो दोस्तों, वो भी अभी सेफ़ है वैसे तो,
लेकिन मैं फिर से दोबारा से आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि यहाँ पर अभी जो वीक चालू हो रहा है कल से, वो तो एक तो एक्सपायरी वीक है। एक्सपायरी वीक में फ्यूचर्स की पोजीशंस क्लोज होंगी, डेफिनेटली होंगी, और एफआईआईज़ की पोजीशंस अभी हैं बकाया। फ्यूचर्स की मैंने अभी अभी आपको दिखाया, अगस्त मंथ की फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस भी हैं बकाया अभी, जो कि क्लोज नहीं हुई हैं, और लॉन्ग पोजीशंस भी हैं। तो मेरे हिसाब से पहले मार्केट को नीचे लेके जाएंगे और वहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर लेंगे, जाके मार्केट ऊपर आ जाए। ये मेरा एनालिसिस है अगले पूरे हफ्ते का, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी पोजीशन को लॉस में क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब 90% टाइम। तो ये हमने देखा है। तो अभी मेरा मेरा क्या व्यू है, ये समझने वाला है कि यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन जो है ना ब्लैक कलर की, यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट। क्यों? रीज़न क्या है? क्या एफ की पोजीशन अभी क्लोज नहीं हुई है लॉन्ग साइड की, तो जो सपोर्ट है वो अभी मार्केट यहाँ पर ले सकता है 300 से लेके और 250 के बीच में। 250 से 300 की जो रेंज है वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन सकती है। एंड अगेन द मार्केट कैन बाउंस अप टू 19,450, ठीक है, 19,450। सो हाउ मार्केट कैन बिहेव लाइक दिस, के मार्केट पहले नीचे आए एक पूरा दिन, चाहे वो कल ही आ जाए, 250 से लेके 19,300 के बीच में सपोर्ट ले मार्केट कहीं ना कहीं, ठीक है, और फिर वहाँ से मार्केट रिवाइव करे, चाहे वो मंडे को करे, चाहे वो ट्यूसडे को करे, चाहे वो एक्सपायरी के एक दिन पहले करे, लेकिन उसको रिवाइव करना होगा। और वो मार्केट को फिर बाउंस जो है आएगा वो 19,436 के ऊपर उसको एक बार जाना होगा, ताकि वहाँ पर वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को भी क्लोज कर सकें, ठीक है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही सारी की सारी। तो इस तरीके से मार्केट में अगले आने वाले कुछ दिनों में सिग्नल मिल सकते हैं, डायरेक्शन मिल सकता है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि अभी भी हमारा जो ये लेवल है 19,482 का, इसके ऊपर मार्केट अभी भी क्लोज नहीं हुई है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, पोजिशनली आप लॉन्ग नहीं कर सकते हो इंडेक्स को। स्पेशली अभी भी जो है एक इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए हैं, तो इसी रेंज में अभी भी फंसा हुआ है। नीचे 19,250 है, ऊपर 19,500 के आसपास का लेवल है। 250 पॉइंट की रेंज जो है उसके अंदर अभी भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, और ये आपको समझना होगा। लेकिन आगे का एक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार नीचे 250 से लेकर 300 के बीच में रेंज में सपोर्ट, उसके बाद मार्केट ऊपर, ये अगले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मार्केट करेगा अगले पूरे एक हफ्ते, ठीक है। ओवरऑल मार्केट अच्छा है। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है मार्केट में पोजीशन ऑप्शन चेन की जो है वो क्या है कि यहाँ पर 400 के ऊपर भी अच्छी खासी कोलैटिंग दिख रही है, ऑलमोस्ट बराबर की। लेकिन आप समझिए सपोर्ट जो है वो ज़बरदस्त है 300 के आसपास, और 250 और 200 के बीच में तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है सपोर्ट लेगी 250 से लेकर 250 के रेंज के आसपास। इस चीज़ को समझिए, ऑप्शन चेन भी इस चीज़ को अभी बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डाटा पॉइंट फटाफट से देख लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सिंपल हो गए हैं आज के दिन। अगर एनालिसिस करोगे तो रिटेल जो है आज सुबह सुबह अच्छा खासा बुलिश हो गया था, और वो अपनी बुलिश पोजीशंस को कैरी करके चला गया, लेकिन आज उनको दम ही नहीं दिया, मतलब मार्केट ने और बड़े प्लेयर्स ने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में लेकर आ पाते, या फिर वो एग्जिट भी कर पाते। लॉस में थे, लॉस में खड़े हैं, अभी भी वो लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके गए हैं, और इनकी ये लॉन्ग पोजीशंस जो हैं 19,550 के ऊपर बनी है, जहां मार्केट आज ओपन हुआ था। इस बात को समझिएगा, रिटेल की पोजीशंस हैं ये। तो इस लेवल तक मार्केट को इस एक्सपायरी में, मतलब अगस्त की एक्सपायरी में आ पाना डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि आएगा तो बहुत लास्ट में आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है, ताकि इनका प्रीमियम डीके वगैरह सब कुछ हो जाए, इनको लॉस हो, तब जाके ही होगा, आसानी से नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रामे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स की तरफ फोकस रखना है। नीचे 19,250, ऊपर 19, अब 500 का लेवल, 19,500 का लेवल जो है अब आपके लिए ऊपर एक रेसिस्टेंस है। तो मार्केट इसके बीच में घूमता रहेगा। आई होप दिस विल हैपन, ठीक है, एज पर डाटा, जो कि डाटा अभी अब हमको दिख रहा है। तो रिटेल जो है वो अभी बुलिश है, इसलिए डाटा जो है वो नेगेटिव है। एफआईआईज़ जो है वो इस वक्त नेगेटिव हैं, आप चेक कर सकते हैं, उनका डाटा जो है नेगेटिव है, लेकिन ये अपनी पोजीशंस को
सपोर्ट के आसपास क्लोज करना शुरू कर देंगे, इस बात को भी ख्याल रखना, क्योंकि इनको अपनी फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशंस को प्रॉफिट में लेकर आना है। तो इनको ये आज नहीं तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे को करना ही पड़ेगा, अपनी जो सपोर्ट के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है और ये इनको एक्सपायरी के पहले पहले करना ही पड़ेगा। तो डाटा कल अभी क्या जो डाटा है वो नेगेटिव है, लेकिन नीचे सपोर्ट याद रखना, ठीक है। फटाफट से अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी दोस्तों हमारे लेवल तक पहुंच ही गया। आज का जो हाई था वो 44,949 हम लोगों ने बताया था कि अगर ये वाला लेवल 44,550 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 45,000 तक के दर्शन आराम से हो सकते हैं। तो 50 पॉइंट नीचे से घूमा, लेकिन आराम से आपको 450 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट कल की क्लोजिंग से देकर चला गया। और ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करना कर लीजिएगा। और 45,000 का टारगेट जैसे ही हुआ बैंक निफ्टी का, इसने भी यूटर्न लेना शुरू कर दिया और ये न्यूट्रल होके मतलब कल के आसपास जहाँ क्लोजिंग थी वहीं के वहीं आज जाके क्लोज हो गया। तो इसमें कोई भी अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बट अब इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो सपोर्ट अब बनेगा दोस्तों वो बनेगा यहाँ पे, ये 44,000 से लेके 44,200 की रेंज इसकी सपोर्ट बनेगी। यहाँ पर अगर कहीं सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी तो ये अगेन एक बाउंस के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक ये बाउंस कल ही आएगा, मेरे हिसाब से ये बाउंस जो है आफ्टर वीकेंड आना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पर अच्छा फ़ायदा होगा बड़े प्लेयर्स को, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा कल मार्केट का लाइव मार्केट में देख लेंगे, लेकिन अभी लेवल्स पे फोकस रखना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रेंथ में है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो इंडेक्स वाइज अभी थोड़ा सा ड्रामा कर रही है, लेकिन ये ड्रामा भी इस एक्सपायरी में ख़त्म हो जाएगा, इस बात को ख्याल रखना, ताकि जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के नज़दीक होगी तो दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, इस बात को भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 200 से लेकर 250 की जो रेंज है निफ्टी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, वहाँ पे सपोर्ट मिले तो आप शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ मार्केट में एनालिसिस से आपको फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।